नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ नैनिका सिंह। अभी हम बात करेंगे रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यानी DSP-MU में नामांकन को लेकर सीट घटाए जाने को लेकर जो छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली है, उस पर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर नामांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि सीट कम होने से योग्य छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे सरकारी नियमों के तहत उठाया गया कदम बता रहे हैं। देखिए, इस पर बनी एक रिपोर्ट, फिर अधिक इस पर चर्चा करेंगे। DSP-MU में सीटें घटने पर छात्रों का भारी हंगामा। नामांकन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल। 90% CUET अंक वालों का भी नामांकन नहीं। 45% वाले नियम के उल्लंघन का आरोप। साइंस के अंकों पर अकाउंटेंसी में नामांकन से नाराजगी। कई विभागों में देर शाम पूरी नामांकन प्रक्रिया रद्द। कुलपति का दावा, सरकारी निर्देश पर तय हुई सीटें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यानी DSP-MU में नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों में घिर गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव मनोहर ने बताया कि प्रत्येक विभाग की सीटों की संख्या राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। ये निर्णय विश्वविद्यालय की क्षमता, शिक्षकों की उपलब्धता और संबंधित कोर्स की मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने साफ किया है कि विश्वविद्यालय सरकार द्वारा तय की गई सीटों के अनुसार ही नामांकन करेगा, जिससे छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। सीटें घटाने का प्रश्न नहीं है। सीटों के लिए एक मैट्रिक्स हम लोगों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है और उस पर राज्य सरकार, मुझे लगता है कि हमारे करीब 3 सेशंस के पिछले डेटा को लेके काफ़ी समय से एक्सरसाइज कर रही थी और उन्होंने एक जस्टिफाइड वे में यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को समझते हुए, शिक्षकों की उपलब्धता को समझते हुए और उसके डिमांड को समझते हुए कोर्स के सीटों की अपर लिमिट तय करी है। और ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं सीटों की अपर लिमिट होगी और क्योंकि राज्य सरकार ने तय कर दी है तो हम लोग उसको बाध्यकारी मानते हैं और उसकी बाध्यता को स्वीकार करते हुए उसी के हिसाब से एडमिशन्स लेने की वो करेंगे। दूसरी तरफ छात्रों ने इस पूरे नामांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का आरोप है कि CUET में 90% तक अंक लाने वाले कई योग्य छात्रों का नामांकन नहीं हो रहा है, जबकि बहुत कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। छात्रों के अनुसार सिंडिकेट के नियम के तहत CUET में कम से कम 45% यानी 112 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नामांकन होना चाहिए, लेकिन इस नियम को ताक पर रख दिया गया है। जो 90% के अंक ला करके बच्चे जो है फॉर्म भरे हैं, उन्हें नामांकन ना लें और जो 10 नंबर और 5 नंबर CUT में नामांकन लेकर के आए हैं उन्हें आप नामांकन ले लें। क्या आप अपने सिंडिकेट के बातों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आपके सिंडिकेट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ये पारित नहीं किया है कि 45% ओवरऑल 250 मार्क्स का जो है CUT होता है, उसका 45% 112 नंबर पर आपको नामांकन लेना है और आप 10 नंबर में आए हुए CUT के छात्रों को रैंक 2 और 3 करके नामांकन ले रहे हैं और यहाँ जो 92% छात्र जो लाया हुआ है वो अपने सीट को अपने आंखों के सामने लूज होते हुए देखा जा रहा है। क्या छात्रों के साथ ये अच्छा ही हो रहा है? छात्रों की नाराजगी सिर्फ सीटें घटने को लेकर नहीं है। उनका आरोप ये भी है कि साइंस विषय में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों का अन्य विषयों जैसे अकाउंटेंसी में उन्हीं अंकों के आधार पर नामांकन किया जा रहा है, जिससे मेरिट पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थिति इतनी संदिग्ध हो गई है कि कई विभागों में 7 से 8 छात्रों का नामांकन होने के बाद देर शाम पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई, जिसके बाद से छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया है। TV 45 के लिए रांची से संवाददाता शाश्वत की।
और इसी के साथ डीएसपीएमयू के साथ हमारे साथ शाश्वत जुड़ चुके हैं डीएसपीएमयू से। हम उन पे और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हैं जो उनसे जानेंगे। हम जानेंगे शाश्वत, पहले से क्लस्टर सिस्टम को लेकर विवाद जारी है। क्लस्टर सिस्टम के बाद, क्लस्टर सिस्टम के तहत कॉलेज में लिमिटेशंस के बाद अब सीटों को भी सीमित कर दिया गया है। ये तो छात्रों पर डबल बैरियर लगाना हो गया, तो इस पर क्या प्रबंधन का कुछ कहना है? देखिए, डीएसपीएमयू जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उस पर क्लस्टर सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर क्लस्टर सिस्टम लागू नहीं होता है, कारण कि उसके पास खुद का डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के खुद के उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो क्लस्टर सिस्टम से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभी नई नियमावली सरकार के द्वारा लाई गई है, राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं उसको सरकार ने पर्टिकुलर तरीके से लिमिटेड कर दी है। तो यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनसे हमारी जब बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि जो सरकार का आदेश है उस आदेश के पालन के तहत ही जो आने वाले समय में जब एडमिशन होगा जो 2026 में, वो जो नई नियमावली आई है उसी के तहत किया जाएगा। नैनिका। अच्छा शाश्वत, आपने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार ये किया गया है और ये कुलपति का भी कहना है, लेकिन वहां पे छात्र जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे वो 45% नियम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। तो ये 45% के नियम का उल्लंघन का क्या कुछ है, क्या कुछ मैटर है और इस पे प्रशासन की क्या कुछ स्पष्टीकरण आई है? 45% जिसका आप बात कर रहे हैं वो जो छात्र श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नामांकन भरे हैं, उनका जो आप CUET एग्जाम देना होता है उसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो होता है 45% आपको नंबर लाना है। CUET की जो परीक्षा होती है वो 210 नंबर के आसपास होती है और उसमें से आपको अगर श्यामा प्रसाद में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 112 नंबर आपको मिनिमम चाहिए एडमिशन लेने के लिए, जिसको लेकर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए जाने के ऊपर छात्रों का आरोप है कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। जिनके 112 से भी जिनके छात्रों के नंबर कम आए हैं उन छात्रों को भी एडमिशन लिया जा रहा है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी का कहना है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, छात्रों में जो है वो गलतफहमी फैल रही है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, 112 नंबर जिसके आएंगे वो उसमें एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90% जो लाए हैं CUET स्कोर किए हैं वो छात्र बाहर है और कम अंकों वाले का एडमिशन हो चुका है। इस मेरिट लिस्ट इस पे बना था, ये किस बेसिस पे तैयार किया गया था? अभी तक मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है, बस इसी नियमावली के तौर पर कि 45% जिन छात्रों का नंबर आया है उन पर एडमिशन लिया जा रहा है। मेरिट लिस्ट बाहर न निकलने के कारण ही छात्रों का जो बवाल है, गुस्सा फूटने को मिला और इस नियमावली के तहत कुछ एडमिशन हर डिपार्टमेंट में 8-10 बच्चों का एडमिशन हुआ, लेकिन शाम होते होते जब हंगामा जब बढ़ गया तो जो एडमिशन फॉर्म है उसको स्थगित कर दिया गया और अभी इसके ऊपर ये कहना है कि इसके ऊपर हम लोग और जांच कर रहे हैं, कैसे एडमिशन लेना ये आने वाले समय में बताया जाए। अच्छा, तो ये जो भी विरोध हुआ, जो भी प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे 7 या 8 छात्रों के नामांकन हो चुके थे और अचानक से प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, आपने ऐसा कहा। तो क्या प्रशासन ये खुद मानती है कि उनके तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गड़बड़ी हुई थी या टेक्निकल कुछ ग्लिच हुआ था जिससे ये सब सीन क्रिएट हो गया है? इस चीज के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है वो इसके ऊपर कुछ ठीक रूप से बताने के लिए तैयार नहीं। उनका यही कहना है, हमारी जो अभी नई नीति आई है जिसमें हमारे को सरकार ने जितना लिमिट कर दिया है, जितना स्टूडेंट हम ले सकते हैं उतना ही स्टूडेंट लेंगे, उससे अधिक स्टूडेंट हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। छात्रों का कहना है कि जो पहले जो लिमिटेड सीट थी 2025 में उस बेसिस पर एडमिशन लिया जाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन उतने जो सीट है 2025 में जितने सीट पे एडमिशन लिया था उस सीट पे एडमिशन न लेके जो नई नियमावली राज्य सरकार के द्वारा दी गई है उस सीट पर एडमिशन लेने के लिए पे जोर दे रही है। अच्छा, तो हमने ये भी देखा कि वहाँ पे सबसे गंभीर आरोप जो छात्र लगा रहे हैं वो ये है कि साइंस के मार्क्स पर अकाउंट्स में नामांकन किया गया है। तो यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई पॉलिसी है जो क्रॉस स्ट्रीम पॉलिसी के तहत ये किया जा रहा है या फिर ये सीधे तौर पर नियमों का अनदेखा किया गया है? सीधे तौर पर जो इसके ऊपर है, हमें जब अधिकारियों से बातचीत करने की तो ये सवाल से वो बचते हुए नजर आए। ज्यादातर इन्होंने इसके ऊपर कुछ जवाब देना नहीं चाहा।
अगर और ऐसा भी अगर कुछ सीन देखने को जैसा मिल रहा है कि आप सीयूईटी में आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं और आप अकाउंटेंसी और किसी अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट में जाकर अगर एग्जाम ले रहे हैं, अगर इस बेस पे अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एडमिशन ले रही है तो ये काफी एक बड़ा सवाल है और इसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इसको इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। जब हमने अधिकारियों और एडमिशन के जो वहां पे मौजूद थे पदाधिकारी उनसे जब बातचीत करने की, इस मुद्दे पे जब बात करने की कोशिश की तो वो हमसे इस सवाल पर बचते हुए नजर आए। तो अभी शाश्वत, अभी वहाँ का सीन कैसा है, वहाँ की स्थिति अभी कैसी है? अभी सब नॉर्मल है या फिर वहाँ पे कुछ आंदोलन और भव्य आंदोलन का तैयारी किया जा रहा है? अभी तक छात्रों के द्वारा ऐसे आंदोलन की तैयारी, हाँ, कुछ छात्र संगठन का कहना है कि आने वाले समय में इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि छात्र इस मुद्दे पर कब एकजुट होते हैं और एकजुट होकर इस मुद्दे को भव्य रूप से और जो प्रशासन है उसके सामने उठाने का काम करते हैं। नैनिका, धन्यवाद शाश्वत तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थी पूरी स्थिति जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बाहर चल रही है। छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है जिसे सीट घटा दिए गए हैं और उनका कहना है कि जो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत लॉस हो जा रहा है कि कम सीटों की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है कॉलेजेस में। अब देखना ये होगा कि वहाँ के प्रबंधन क्या कुछ इस पे एक्शंस लेते हैं और क्या कुछ वहाँ पे नियम बदलते हैं या छात्रों की मांगे पूरी होती है।